राशिद यूनुस। आज हमारी है क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 7 में हम सीखेंगे स्किल नंबर 7। और स्किल वो कौन सी है, हम किस तरह से सीवी बना सकते हैं या फिर रेज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं। सीवी हमें बहुत सारी जॉब्स के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हम थ्रू सीवी बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये सीवी हम किस तरह से बना सकते हैं बाय यूजिंग एमएस वर्ड, और किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल 5 मिनट में ये छोटी सी एक स्किल है। आज मैं वीडियोस काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था। अब इसके बाद ट्राई करूँगा मैं हर 2 दिन में या 1 दिन में मैं आपको वीडियो नहीं बनाकर जो है वो अपलोड करूँ, ताकि आप जल्दी से स्किल सीख सकें और फिर हम अर्निंग की तरफ आएँ और हम अर्निंग कर सकें। मुख्तलिफ जॉब्स के लिए भी हम सीवी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं खुद भी, और उसके अलावा हम ये सर्विस ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं किस तरह से हम सीवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको ओपन कर लेंगे। और किसी के अगर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो मेरी वीडियो का लिंक जो है वो दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हम ऑफिस जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। तो स्टार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में इसके बाद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये देखिए वर्ड 2016। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ हमें यूँ नज़र आएगा। अब यहाँ पर मुख्तलिफ प्रीसेट्स या फॉर्मेट्स पहले से बने हुए हमारे पास मौजूद हैं। अगर देखें तो पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद मॉडल इनिशियल रेज्यूमे, ये हमारे पास ये एक सीवी का सिंपल बना हुआ आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी जाएं तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें ये रेज्यूमे, यहाँ पर भी ये सीवी का एक फॉर्मेट है, यहाँ पर भी हमारे पास एक मौजूद है। ये वो हैं जो मैंने पहले से जिन पे वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ टॉप पे कर जाएं तो ये सर्च बार के साथ यहाँ पर ये लिखा हुआ है सजेस्टेड रिसर्च। ये उस सूरत में आएगा जब आपका लैपटॉप या पीसी जो है वो नेट से कनेक्टेड होगा। अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी। तो आप यहाँ से भी कोई भी, अब मैं रेज्यूमे एंड कवर लेटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 107 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 107 जो है वो प्रोफेशनल सीवी के सिंपल जो है ये हमारे पास आ गए। हम किसी को भी एडिट कर सकते हैं इसमें से और अपनी सीवी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की जो सीवी या डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके ये एक मेरे पास, मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, तो मैं इस तरह की सीवी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास ये फॉर्मेट ओपन हो गया है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे अपनी पिक लगानी है, फिर नेम और बाकी सारी डिटेल्स खुद से यहाँ पर लिखनी है। तो मैं पिक पे क्लिक करूँगा। पिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट, ये दो फॉर्मेट और तीसरा डिज़ाइन और लेआउट, ये 4 टैब्स एक्स्ट्रा ओपन हो जाएंगे। जब ये पिक को क्लिक करेंगे ये इस पर एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा और उस सूरत में ये ओपन होगा। तो अगर हमने इस पर क्लिक नहीं किया तो ये देखिए, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से फॉर्मेट वाले दोनों टैब्स गायब हो गए हैं। तो हमने फॉर्मेट यहाँ से क्लिक करना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ये जो फर्स्ट ड्राइंग टूल्स वाला फॉर्मेट है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये शेप फिल एक ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ये एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी सारे ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं और कलर्स के अलावा पिक्चर भी यहीं से चेंज होगी। तो हम नीचे जाएंगे, ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये प्लीज़ वेट वाइल लोड पिक्चर। तो ये ऑनलाइन भी पिक्चर जो है वो लोड कर रहा है। हमने ऑनलाइन यहाँ पर देखें बिंग इमेज सर्च से भी आ सकती है
और वन ड्राइव से भी तो हमने ऑफलाइन ही करनी है, तो फ्रॉम अ फाइल हम कर देंगे क्लिक। फ्रॉम अ फाइल में यहाँ पर ब्राउज पे ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इससे पूछेगा कि पिक्चर कौन सी हमने यहाँ पर लेनी है। तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं। यहाँ से ये माई पिक्चर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आ गई है। पिक्चर्स की हम काफ़ी सारी यहाँ पर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो फॉर्मेट है टैब, इसमें ये पिक्चर टूल जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ये पिक्चर के जो बैक पे हमारा वाइट बैकग्राउंड है और इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं चेंज कर रहा, मैं करेक्शन पे जाके आपको बताता हूँ यहाँ से हम कितने करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन पे गए, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ से हम शार्पन जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पिक्चर ठीक है तो ये मैं इस पे करके क्लिक की 25% इसी को रख दूंगा। इसी तरह यहाँ से हम कलर भी अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेचुरेशन है। उसके अलावा ये कलर टोन है, इसमें से आप जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक, अब बाकी जो चीज़ें हैं हम देखें। यहाँ पर नेम है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ राशिद यूनस, तो ये हम चेंज इजीली कर सकते हैं। सब नेम अपना कोई देना चाहते हैं तो दे दे, नहीं देना चाहते तो इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दे। इसी तरह एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद हैं तो आप इसमें से यहाँ पर डेट फ्रॉम टू फ्रॉम यानी जो भी डेट जहाँ से जहाँ तक आपको एक्सपीरियंस है, जॉब आपका टाइटल कौन सा है, या उसके बाद आपकी पोजीशन क्या है और उसके बाद आपकी कंपनी कौन सी थी उसका नेम दे सकते हैं। और अगर आपके पास एक ही किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आप बाकी सबको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट किस तरह से करना है, हमने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को ड्रैग करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बैक स्पेस एक की होती है हमारे कीबोर्ड पे, उसके साथ हम डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, स्कूल नेम, सिटीज या फिर स्टेट, कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अब हम अगर लेफ़्ट साइड की तरफ चले, अब उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी हैं आपकी वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते देंगे। लीडरशिप भी अगर कोई क्वालिटीज़ वगैरह हैं वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट का रेफरेंस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड जिधर पिक्चर है इसके नीचे चले जाएं तो फर्स्ट पे हमारे पास है एड्रेस, यहाँ पे हम एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर है, हम फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, फिर ईमेल और फिर वेबसाइट अगर हमारे पास है तो हम इसको ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो हम इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। और इस आइकॉन पे क्लिक करके बैक स्पेस दबाएंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमारा मकसद क्या है, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ तकरीबन 5 मिनट में हम अपनी CV तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिस PC पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमने CV कहाँ पे सेव करनी है। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लेता हूँ, या डेस्कटॉप पे, या जहाँ भी आपकी चॉइस है तो वहाँ पर जाके आप, मैं अपने इसका मैं देख लेता हूँ राशिद यूनस CV, तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गई है। अब इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको PDF में कन्वर्ट करके हम किसी को मेल या भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।